स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिहार के मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत अगस्त 2024 के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जनवरी से लेकर जुलाई 2024 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। उसका प्लेलिस्ट भी बन गया, आप चाहे तो उसको जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं 70वीं बीपीएससी और बिहार में आने वाले जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजन 4, इंटर स्तरीय, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है बिहार ज्योग्राफी की स्पेशल क्लासेस भी चलाई जा रही है और बिहार हिस्ट्री के क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। अब देख सकते हैं इसके अंतर्गत हमने बिहार ज्योग्राफी के काफ़ी लेक्चर को कवर किया है और ये देख सकते हैं ककोलत जलप्रपात जो कि नवादा में, इसको भी हमने और बिहार के प्रमुख जलप्रपात को डिस्कस किया है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह हमारा अगस्त 2024 के प्रीलिम्स बूस्टर के अंतर्गत हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 25 मंथली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला आर्टिकल है वह है मधुबन जलाशय से संबंधित, अर्थात मधुबन बांध से संबंधित है। तो आपसे जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कि मधुबन जलाशय या मधुबन बांध जो है बिहार के किस जिले में अवस्थित है, तो ये नवादा जिला हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए आप देख सकते हैं ये इसका जो है गंगा जल आपूर्ति योजना जो बिहार सरकार की योजना है उसके फेज़ 2 के अंतर्गत इसका जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके दूसरे चरण की निर्माण की आधारशिला रखी थी। और यह बताया जा रहा है कि जो घोड़ा कटोरा जलाशय है जो कि नालंदा राजगीर में है, यह इससे 3 गुना आकार में बड़ा होगा। तो इस दृष्टिकोण से भी यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये बिहार ज्योग्राफी का भी एक तरीके से देख सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड ये मैच करता है। तो मधुबन जलाशय है कहाँ पे, तो ये नवादा जिला में है और गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। और ये घोड़ा कटोरा जलाशय जो कि नालंदा में उससे 3 गुना बड़ा जलाशय है। वहीं बात किया जाए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारा आर्टिकल्स है वह है बिहार राज्य का पहला खेल पुस्तकालय एवं जो है खेल विश्वविद्यालय की स्थापना राजगीर में किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये राजगीर नालंदा में है। वहीं बिहार का पहला खेल पुस्तकालय पूछा जा सकता है कि स्थापना या कहाँ पे खोला गया है, तो ये भी राजगीर के नालंदा में खोला गया है। वहीं बताया जा रहा है कि ये जो इसका जो ओपन हुआ है तो बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले वाइस चांसलर की भी नियुक्ति कर दी गई है और इसके जो नियुक्ति किया गया है इसमें जो पहले कुलपति वाइस चांसलर बने ये है रजनीकांत। अब ये रजनीकांत से लिंक नहीं कर लेना कि था रजनीकांत जो रोबोट वाले वो हीरो हो जाएंगे, वो नहीं है। ये आईएएस ऑफिसर हैं, ये बनाए गए हैं, बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले वाइस चांसलर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा परम बुद्ध जो कि बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है और इसे जो विकसित किया गया है यानी इसका जो डेवलपमेंट किया गया है किसके द्वारा किया गया है, तो सीडेक पटना के द्वारा किया गया है। और ये बताया ज़रा कि एआई बेस्ड होगा अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होगा। और इसके अलावा जो अन्य सुपर कंप्यूटर होते हैं वो सीपीयू पे आधारित होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जबकि ये किस पे आधारित है, तो ये जीपीयू पे अर्थात ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट पर आधारित है। तो इस दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसके बारे में हमने डिटेल्स में अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ककोलत जलप्रपात जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में जाकर डिस्कस कर लिया है बिहार ज्योग्राफी के क्लास में। आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ककोलत जलप्रपात अगर देखा जाए तो कहाँ पे है, तो ये बिहार के नवादा जिले में अवस्थित है। तो यहाँ पे आपसे बिहार ज्योग्राफी में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है, तो ये नवादा जिला में है और इसे जो है इसे नियाग्रा ऑफ बिहार या बिहार के कश्मीर के नाम से भी यह प्रसिद्ध है और इसका हाइट जो 160 फीट है। बताया जाता है इसकी ऐसी मान्यता है कि इस ककोलत जलप्रपात में जो भी स्नान करता है उसे जो अगला जन्म जो होता है, नहीं पुनर्जन्म जो होता है, वो सर्प योनि में फिर दोबारा वो जन्म नहीं लेता। इसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया, तो आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर 90s मूवीज़ के कुछ डायलॉग को अगर भोजपुरी में डब किया जाता या भोजपुरी के जो हमारे कलाकार हैं उनके द्वारा बोला जाता तो कैसा लगता, उसके एक डायलॉग को हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सनी पाजी एक डायलॉग बोलते हैं, काजल तुम सिर्फ मेरी हो मेरी, हम दोनों के बीच समझो कोई आया तो मर गया। अगर इसको भोजपुरी में बोला जाता तो कैसे होता, तो भोजपुरी में इस प्रकार बोला जाता, काजल
तू सिर्फ हमार हो, हमार तोहार बीच कोई आई तो समझ ला ओकर की हाल होई ये हमहू ना जानेला। तो इस प्रकार के शेर व शायरी होता रहेगा। हम वापस टॉपिक पे आते हैं और हमने ककोला जलप्रपात को देख लिया है। बिहार ज्योग्राफी की क्लासेस ऑलरेडी कराई जा रही हैं, सभी एग्जाम्स जो कि बिहार स्पेशल एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, तो आप चाहे तो उसको जाकर देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर विजिट करें, देखें कि वहाँ पे किस प्रकार के कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि हमारे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं इससे आपको बेनिफिट्स हो रहा है और जो भी टॉपिक्स हो रहे हैं चाहे वो करंट अफेयर्स के हो या लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन को या बिहार हिस्ट्री के कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है या बिहार ज्योग्राफी के, अगर लग रहा है कि आपको बेनिफिट्स हो रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है। चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 5th नंबर। इसमें एक बुक से रिलेटेड है। इसमें बताया जा रहा है कि एक बुक है बापू इन बिहार, गांधीज पिलग्रिमेज इन सर्च ऑफ ट्रूथ। तो इसके राइटर कौन है तो पूछा जा सकता है आपसे, इसके राइटर कौन है, तो ये अनिल कुमार है। तो ये बापू इन बिहार, अब पूरा नाम चाहे तो नहीं याद रख सकते तो सिर्फ शॉर्ट नाम याद रख लीजिएगा, बापू इन बिहार। इसके राइटर कौन है तो ये अनिल कुमार हैं। वहीं नेक्स्ट एक बुक लिखा गया है बिहार के गांधी नीतीश कुमार। ये भी इम्पॉर्टेंट बुक है क्योंकि इसके जो बुक राइटर है ये बिहार सरकार में मंत्री के पद पे भी कार्यरत हैं और ये हैं अशोक चौधरी और उनकी पुत्री संभावी चौधरी के द्वारा लिखा गया है बिहार के गांधी नीतीश कुमार। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी ये जो वीडियो ऊपर जो भी आती बुक है बापू एन बिहार, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये तो बिहार के गांधी नीतीश कुमार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे किसके द्वारा लिखा गया है तो अशोक चौधरी और उनकी पुत्री संभावी चौधरी के द्वारा लिखा गया। दोस्तों ये 25 करंट अफेयर्स को हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, ये जो कि सबसे यूनिक है। आप यूट्यूब पर कहीं भी जाकर देख सकते हैं, इस प्रकार के कंटेंट आपको नहीं मिलेंगे, स्पेशली बिहार के स्पेशल करंट अफेयर्स को लेकर। नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर आर्टिकल। इसमें बताया जा रहा है कि राज्य में सौर ऊर्जा की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके लिए बिहार में जो है सोलर रूफटॉप योजना जो प्रधानमंत्री है उसके तहत क्रियान्वयन भी किया जा रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए जो है विदेशी कंपनी को भी यहाँ पे सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए बुलाया जा रहा है कि आप उसमें इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए जो है ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को इसमें निवेश के लिए बुलाया गया। तब से पूछा जा सकता है कि सौर ऊर्जा में उत्पादन के लिए कौन सी कंपनी बिहार में निवेश करेगी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं कि बिहार के लेटेस्ट एग्जाम के बारे में कुछ अपडेट देख लेते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 3D एग्जाम का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि सितंबर लास्ट में मिल जाएगा। वहीं 70वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन, ये वीडियो जिस दिन आपको मिले हो सकता है कि उस वक्त तक नोटिफिकेशन आ चुका रहे। इसका प्रीलिम्स एग्जाम जो 17 नवंबर को होने वाला। वहीं 69वीं बीपीएससी के फाइनल जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, प्रपत्र 1 कैसे भरना है, प्रपत्र 2 कैसे, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। बिहार सिविल कोर्ट और क्लर्क के और प्यून के एग्जाम के संबंध में बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आएगा और बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी चल रही है और ऐसा बताया गया कि ये सीबीटी माध्यम से होगा और ये आपके जो होंगे ये अक्टूबर से दिसंबर में होने की संभावना है। वहीं बिहार एसएससी सीजीएल में अभी देरी देखने को मिल सकता है और बिहार दरोगा के नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने वाला है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स है 8 नंबर कि बिहार के भावी संरक्षक युवा जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये आयोजन किया गया है पटना में किया गया है। और इस किसके द्वारा किया गया है तो देख सकते हैं ये विश्व जनसंख्या दिवस पे 11 जुलाई को आयोजित किया गया है पटना में। और जलवायु तन्यता आपदा जोखिम न्यूनीकरण, और ये किसके द्वारा मिलकर किया तो यूनिसेफ इसमें सहयोग किया। तो पटना में आयोजित किया गया और यूनिसेफ इसको सहयोग किया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसका थीम क्या है, इसका जो थीम था ये थीम था कि बिहार के भावी प्रहरी युवा जलवायु सम्मेलन। तो इस थीम को आप याद रखिएगा, आपसे थीम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप सभी को पता होगा कि बिहार राज्य में जो है फाइलेरिया के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उन्हीं को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा यह बताया गया, एक लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2027 तक जो हम क्या करेंगे फाइलेरिया का उन्मूलन कर लेंगे 2027 तक। तो कब तक आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि बिहार सरकार का किस वर्ष तक लक्ष्य है फाइलेरिया के उन्मूलन का, तो ये 2027 तक है। और इसके लिए एक जो कार्यक्रम चलाया गया इसका नाम है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार सरकार के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया, ये है बिहार वन ऐप। एक वन ऐप का मतलब होता है एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसा ऐप है जहाँ पे बिहार सरकार की जितनी भी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जितनी भी सरकारी योजना सही की जानकारी आपको इस पोर्टल पे इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है राज्य सरकार का और बताया जा रहा है कि इसमें 300 से अधिक सेवाएं जो आपको इस ऐप पे मिल जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा 11th नंबर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार 78वां स्वतंत्रता दिवस 2024 मनाया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ घोषणाएं की गई हैं। और ऐसा इस बार का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार भी ध्वजारोहण किया और वो बिहार के सबसे ज़्यादा ध्वजारोहण करने वाले, लगभग 18 बार ध्वजारोहण करने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री बन गए। तो इस पॉइंट्स को भी प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। वहीं बताया गया है कि 12 लाख नौकरी देने की घोषणा की गई है और ये भी बताया गया कि लखनी बीघा गांव का विकास किया जाएगा। इसके बारे में हमने डिटेल्स में वीडियो बनाया है कि स्वतंत्रता दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या घोषणाएं हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता दिवस पे जो झांकियों का प्रदर्शन होता है, जिस प्रकार से गणतंत्र दिवस पे हुआ था, इसको भी हमने डिस्कस किया। जहाँ पे पहला रैंक पे था नगर विकास आवास विभाग, जिसका था आप थीम जान सकते हैं कबाड़ से कमल। दूसरा स्थान पे था खेल प्राधिकरण, जिसका था मेडल ला नौकरी पाओ। उसी तरीके से इस पर स्वतंत्रता दिवस पे जो झांकी निकला है, इसका देख सकते हैं कि पहले स्थान पे कौन था, हमने बता दिया है कि ये पहला एक तरफ रैंकिंग है, दूसरे तरफ थीम। तो पहले स्थान पे जो है बिहार शिक्षा परियोजना, और आप देख सकते हैं इसको इसलिए बनाया गया कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, 4 और 5 तक इस सभी को ध्यान में रखते हुए इसको पहला स्थान मिला है। और इसका जो ये थीम था बहुत लंबा थीम था, लेकिन आप इतना याद रखिएगा, गुणवत्ता शिक्षा का बढ़ता आकार, इतना याद रखिएगा तो आपसे काम हो जाएगा। तो पहले स्थान पे जो स्वतंत्रता दिवस की झांकी में पहले स्थान पे आप देख सकते हैं कि बिहार शिक्षा परियोजना है, इनका थीम था गुणवत्ता शिक्षा का बढ़ता आकार। वहीं दूसरा स्थान पे जीविका कार्यक्रम है, उसकी झांकी थी और इनका थीम था जीविका दीदी के रसोई। वहीं तीसरे स्थान पे संयुक्त था, दो था, एक था उपेंद्र महारथी जो शिल्प संस्थान है वो, और संयुक्त स्थान पे था बिहार अग्निशमन सेवा। और जो उपेंद्र महारथी का जो थीम था, इनका भी बहुत लंबा थीम था, लेकिन आप याद रखिएगा वस्त्र उद्योग से बढ़ता रोजगार। वहीं बिहार अग्निशमन सेवा का जो थीम था बिहार अग्निशमन सेवा प्रतिपल तत्पर। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि पहले स्थान पे बिहार शिक्षा सेवा, दूसरे स्थान पे जीविका और तीसरे स्थान पे दो स्थान पे संयुक्त उपेंद्र महारथी शिल्प और बिहार अग्निशमन सेवा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं कि दोस्तों यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे बीपीएससी टीआरई 4 हो, 70वीं बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, सीजीएल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, बिहार एसएससी, पुलिस, दरोगा, इन सब की तैयारी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उनको ध्यान में रखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स, बिहार के स्पेशल के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स भी चलाई जा रहे हैं, जनरल साइंस की तैयारी कराई जा रही है, इंडियन पॉलिटी के काफ़ी लेक्चर हो गए हैं, बिहार स्पेशल में बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी की क्लास चलाई जा रहे हैं, इन सबको ध्यान में रखकर कंप्यूटर साइंस की भी तैयारी कराई जा रही है। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उससे पहले एक फिर से शायरी हो जाए। इसमें फिर से एक वही है कि अगर 90s के डायलॉग को अगर जो हम लोग भोजपुरी में बताया जाए तो कैसा रहेगा। भोजपुरी में इसलिए बोला जाता है क्योंकि भोजपुरी जो बहुत ही प्यारी ज़ुबान है और इसमें कोई भी अगर डायलॉग को बोला जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। हो सकता है मुझसे जो त्रुटि हो, तो इसलिए जो भोजपुरी के जानकार होंगे तो उसे हमें गलत मतलब माफ़ी करें, फिर भी हम कोशिश करते हैं कुछ भोजपुरी में शब्दों को बोल पाएँ। तो धड़कन मूवी का एक डायलॉग है, आप जान सकते हैं कि सुनील शेट्टी साहब बोलते हैं, मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भुला दो ये मैं होने नहीं दूंगा। अगर उसको भोजपुरी में डब किया जाए तो कैसे होता, तो इसको इस प्रकार बोला जा सकता था, हम तोहरा के भुला जाई ये हो ना सकेला, तू हमरा भूल जाए ये हम ना होए देव। तो चलिए इसी प्रकार से शेरो शायरी होते रहेगा। वापस हम लोग टॉपिक पे आते हैं और हमारा जो 13th नंबर जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरुआत करने वाला जो है बिहार जो है देश का दूसरा राज्य बन गया और पहला राज्य कौन है, MP है। तो मध्य प्रदेश जो है आपने देखा होगा, बहुत पहले हमने इसको डिस्कस भी किया था, इसको फिर से डिस्कस कर लिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि जो मेडिकल यानी MBBS की पढ़ाई को जो हिंदी में करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश था और जो बिहार जो बन गया वो दूसरा राज्य बन गया। वहीं बताया जा रहा है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप देखते होंगे कि आंगनबाड़ी जो केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र, उसमें उनका अपना भवन नहीं है, लेकिन बिहार सरकार का ये घोषणा किया गया है कि सिडबी के सहयोग से जो है राज्य भर में लगभग 5500 आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन बनेगा। तो ये बहुत अच्छा पहल है कि आंगनबाड़ी का अपना ये भवन होगा। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में दाखिल खारिज हेतु पॉलीगंज मॉडल लागू किया जाएगा। आप सभी को पता होगा कि बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और इसी में दाखिल खारिज के लिए जो है पॉलीगंज मॉडल को लागू किया जाएगा। तब से प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि किस मॉडल को, तो ये हो जाएगा पॉलीगंज मॉडल का। नेक्स्ट एक रैंकिंग IIT दिल्ली के द्वारा और नरमी मोहनजी संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। इसमें बताया गया है कि साइकिल से विद्यालय जाने वाले रैंकिंग किया गया है ग्रामीण क्षेत्र में ओवरऑल इंडिया में, तो इसमें टॉप स्थान पे पहले स्थान पे जो आया हमारा बिहार
बढ़ाया। तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बिहार सरकार की जो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना जो बहुत ही बड़ी अच्छी उपलब्धि भी हासिल की है, जिसका कई राज्यों ने अपने यहाँ कॉपी भी किया और इसका वैश्विक स्तर पर प्रशंसा भी की गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस स्थान में बिहार का रैंक पहले स्थान पर। वही नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर पर बताया जाए तो ये इंपॉर्टेंट है कि बताया जा रहा है कि पर्यावरण जलवायु एवं परिवर्तन विभाग के जो मंत्री हैं उनके द्वारा यह घोषणा किया गया है कि बिहार के अररिया जिला में जल्द ही बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनेगा। तो आप सभी को पता होगा कि बिहार का भी एकमात्र चिड़ियाघर कहाँ है, पटना जू यानी पटना में है। और बिहार का जो दूसरा चिड़ियाघर बनेगा ये कहाँ पे बनेगा, तो अररिया जिला में बनाया जा रहा है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, प्रीलिम से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 18 नंबर, बताया जा रहा है कि मेनका मल्लिक जो कि मधुबनी की हैं, ये नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ को मैथिली में अनुवाद की हैं और इसके लिए इन्हें साहित्य अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नीलकंठ का जो है अनुवाद किसने किया था, तो मेनका मल्लिक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन में आप सभी को पता होगा कि आम चुनाव हुआ, वहाँ पे सत्ता भी परिवर्तन हुआ। इसके बारे में हमने डेली करंट अफेयर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो बताया जा रहा है कि वहाँ के आम चुनाव में बिहार के एक व्यक्ति हैं जो कि मुजफ्फरपुर के मूल निवासी है, इनका नाम है कनिष्क नारायण। ये ब्रिटेन में एक जगह वेल्स से लेबर पार्टी के सीट से इन्होंने चुनाव जीता। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कनिष्क नारायण का बिहार में कहाँ से संबंध है, तो ये मुजफ्फरपुर से पूछा जा सकता है किस पार्टी से है वो, तो ये लेबर पार्टी। और कौन से क्षेत्र से चुनाव जीते, तो बेल्स से जीते हैं। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर, इसमें बताया जा रहा है कि बिहार राज्य की जलवायु अनुकूलन एवं न्यून कार्बन उत्सर्जन रणनीति विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कहाँ पे आयोजन किया गया, तो ये छपरा समाहरणालय में किया गया है। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है कि बिहार सरकार को जो है, आप सभी को पता होगा कि भारत सरकार का भी लक्ष्य 2017 तक नेट जीरो कार्बन, तो वही बिहार सरकार भी बता रहा है कि हम 2017 तक बिहार को जो है कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने की दिशा में काम करने के लिए आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है 21 नंबर कि बिहार विधान परिषद के नए उपसभापति बनाए गए और ये निर्विरोध चुने गए। और ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार विधान परिषद के नए उपसभापति कौन है, तो डॉक्टर राम वचन राय है और इन्हें निर्विरोध चुना गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट का, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। नेक्स्ट है कि बताया जा रहा है कि शिक्षक दिवस जो कि 5 सितंबर को मनाया जा रहा है, तो बिहार के 2 शिक्षकों को जो है शिक्षक दिवस के मौके पर जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तब से पूछा जा सकता है कि बिहार के कितने, तो बिहार के 2 शिक्षकों के, ये शिक्षक कौन है, तो देख लेते हैं। एक है मीनाक्षी कुमारी जो कि मधुबनी से है और दूसरा है सिकंदर कुमार जो कि कैमूर से है। तो मीनाक्षी कुमारी जो है मधुबनी से, इनका जो उपनाम है, इन्हें जो उपाधि दिया गया, इन्हें पैड वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने क्या कार्य किया जिसके लिए इन्हें मिला है, तो बताया जा रहा है कि स्कूल में सैनिटरी पैड की मशीन लगवाई है और इन्होंने एक अभियान चलाया था, खुद पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ। इस अभियान के लिए इन्हें जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं सिकंदर कुमार जो है ये कैमूर के, और ये बताते हैं कि सरकारी स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल जैसी फैसिलिटी देते हैं, जैसे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और भी सुविधा देते हैं, इन पहल के लिए इन्हें जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं 23 नंबर अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो यह है माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत जो है 15 अगस्त 2024 को किया गया है। और बताया जा रहा है कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और उसके स्तर में वृद्धि करने के लिए जो माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया है। और ये बताया गया कि काफ़ी सूक्ष्म स्तर पर जाकर जो है छात्राओं के पढ़ाई में, खास करके गणित और विज्ञान जो है, साइंस और मैथ के सेक्टर में उनके विषय के प्रति देख सकते हैं कि छात्रों में जागरूकता नहीं रहती, तो उनको बढ़ावा देने के लिए माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया और क्लास 6 to 8 के छात्रों के लिए। नेक्स्ट 24 नंबर है, बताया जा रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे जो कि हाजीपुर में है, तो बताया जा रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिहार के हाजीपुर में डाटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन किया गया। तब से पूछा जा सकता है कि पूर्व मध्य रेलवे द्वारा कहाँ पे किया गया डाटा विश्लेषण सेंटर, तो ये हाजीपुर में किया गया। और आज का जो अगस्त 2024 का जो हमारा लास्ट जो आर्टिकल्स है 25 नंबर, ये है, बताया जा रहा है कि बिहार सरकार जो है जितने भी स्कूल है लगभग उनमें से बहुत सारे स्कूलों में बताया जा रहा है कि छात्राओं के द्वारा जो है पोषण वाटिका कार्यक्रम के तहत जो है जैविक माध्यम से साग सब्जी का उत्पादन करने की विधि को सिखाया जा रहा है। तब से पूछा जा सकता है किस पहल के माध्यम से, तो पोषण वाटिका के माध्यम से। तो दोस्तों ये था अगस्त 2024 के
टॉप 25 बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, जिसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूं कि आपका ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और जितने भी बिहार स्पेशल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स भी चलाया जा रहा है, बिहार हिस्ट्री की क्लासेस भी चलाई जा रही हैं, बिहार ज्योग्राफी के भी क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो ये सब आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो एक बार चैनल को पे ज़रूर विजिट करें, कंटेंट को देखें कि कंटेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने से भी ना चूकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।